हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो हम बता दे रहे हैं, आप सफलता सीरीज की 45वीं क्लास तक तो पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। आपने जो नोट्स बनाए होंगे, सबसे पहले उन नोट्स को सामने रखना है। आगे का तो लिखते जाते हैं, साथ में डेली का टारगेट बना लें कि हमें डेली कम से कम 3 पेज, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेगा, 3 से 5 पेज अपनी अपनी क्षमता के अनुसार डेली रिवाइज करना है। आज से रिवीजन अपना शुरू कर दें। करंट अफेयर्स का बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। शुरू के 5 पेज याद करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें अगले दिन। तो पहले 5 पेज का रिवीजन करें, फिर 5 पेज याद करें, फिर आगे 5+5 को पहले रिवाइज करें, फिर 5 को याद करें, फिर अगले दिन 5+5+5 555, 15 पेज रिवाइज करें। तो ऐसे आप डेली डेली आप 3 पेज 4 पेज का अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आज का आपको टास्क लिखना है खजुराहो। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको कुछ समूहों में बांटा गया है। इसके मंदिरों को, जो भी मंदिर यहाँ पर हैं, सभी मंदिरों के नाम लिखना है। दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जैन मंदिर, सबके नाम किन किन समूहों में बांटा गया है, ये सारी चीजें। ठीक है, जितने फैक्चुअल चीजें हैं, किसने खोज की थी और किसने कौन से मंदिर बनवाए, जितनी जानकारी आपको है सब यहाँ पे आप लिखिएगा। शुरू करते हैं। पहला लिखना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। रिवीजन आज से ही शुरू कर दें, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और ऐसा रिवीजन नहीं कि 1 पेज 2 पेज पढ़ा, दोबारा उस पेज को पढ़े नहीं। ऐसी तैयारी नहीं होती है। उस पेज को 40वें दिन भी पढ़िए, पहले पेज को 10वें दिन भी पढ़िए, पहले दिन भी पढ़िए। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, समझ गए रिवीजन का फॉर्मूला? ऐसे ही करना है। शुरू में पढ़ लिए, ये नहीं कि अब बंद 20वां पेज पढ़ रहे हैं, नहीं। 20वां पेज जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन पहला पेज भी पढ़ो, एक नजर मारो, सब याद रहेगा। इसमें लिखना वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। वित्तीय साक्षरता अभियान। अब महिलाओं को अगर फाइनेंशियली हम लिटरेट करेंगे तो और फायदा होगा, इसलिए। और दूसरा, पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान, ये हो गया। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम, तभी तो वित्तीय साक्षर होंगे, ये अभियान। ठीक है, फिर प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लग रहा है? आज मुझे कमेंट में लिखना है कि हाँ सर, आज से रिवीजन शुरू कर दिया है, और एग्जाम तक भले 15 मिनट पढ़ें लेकिन करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करेंगे। आज आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि प्रॉमिस, कि सर पूरा करंट आज से ही रिवाइज करना शुरू कर देंगे, एग्जाम तक पूरा रिवीजन लगातार करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि याद हो गया रख दिया। आप लोग की सबसे बड़ी गलती है, याद हो जाता है, लगने लगता है, रख देते हो, 10 दिन बाद भूल जाते हो। ये तैयारी नहीं होती ऐसे। अगला लिखना प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन कलर का कौन होता है? हाई हाई रेट जिसको किया जाता है, मोर होता है, तो मुरैना याद रखना। मुरैना, ठीक है, मुरैना के आपका पिपर सेवा में लिखेगा। इसमें 2028 तक 500 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इसमें किया जाएगा। 28 तक 500, 500 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। समय अब नहीं है ज्यादा, इसलिए रिवीजन शुरू कर दीजिए। फिर लिखना 2024-25 में राजस्व अधिशेष 1700 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। राजस्व
अधिशेष 1700 प्लस करोड़। ठीक है, इसका अनुमान है। लिखेगा राजस्व प्राप्ति कितनी पहुंचने का अनुमान है? 263,344 राजस्व प्राप्ति 263, ये अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। जनधन योजना में कितने करोड़ खाते खोले गए हैं मध्य प्रदेश में जनधन के अंतर्गत? 4.44 करोड़ खाते। 4.44 करोड़ खाते खोले गए हैं। ठीक। आगे, मध्य प्रदेश में कितनी बैंकों की शाखाएं हैं? बैंकिंग शाखाओं की उपलब्धता। आप 85 नंबर लाओगे, बैंक वाला 86 ले आएगा। ठीक है, तो 85 86 ऐसे याद रखना, जिसमें 33% ग्रामीण क्षेत्रों में और 67% अर्ध शहरी व शहरी क्षेत्रों में। तो ये सब इकोनॉमिक सर्वे के ही फैक्ट हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, ये नहीं है इकोनॉमिक सर्वे का, वित्तीय साक्षरता अभियान और बढ़ेंगे हम अभियान। ठीक है, टास्क है आपका खजुराहो, रिवीजन शुरू करना है। दूसरा, प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मुरैना के पेपर सेवा में 2028 तक 500 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इसमें टोटल बनेगा। फिर 2024-25 में राजस्व अधिशेष 1700 प्लस करोड़ का इसमें अनुमान लगाया गया है। फिर राजस्व प्राप्ति 2,63,344 करोड़ का ये भी अनुमान है। जनधन में कितने? जनधन में 4 अक्षर हैं, 4 हैं तो 4 हैं तो 4 हैं। जनधन 4, फिर 4 4 तो 4.44 करोड़ खाते खोले गए हैं। फिर कितनी बैंकों की शाखाएं हैं? 8 5 8 6 तो 85 86। आप लाओगे 85, बैंक वाला ले आएगा 86 नंबर, तो 85 86। 33% ग्रामीण क्षेत्रों में और 67% जो शाखाएं हैं वो अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इंद्राणी उत्सव, इंद्र कहाँ पे जाएंगे? जहां पे राजधानी होगी तो भोपाल में। इंद्राणी उत्सव भोपाल। इसके अलावा राज्य का ऋण जमा अनुपात कितना है? राज्य का ऋण जमा अनुपात, राज्य का ऋण जमा अनुपात 82.83%। यानी आप अगर 82 नंबर ला के जमा करोगे अपनी कॉपी, कॉम्पिटिटर 83 ले आएगा। तो बैंक में याद रखना 85 86 ज्यादा कंपटीशन है, और यहाँ ऋण 82.83। फिर देखना, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के तहत मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास अधोसंरचना जो है आपकी, ग्रामीण विकास
लिख लेना ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि। विकास निधि कितनी परियोजना मध्य प्रदेश में पूर्ण हुई है? बहुत सारी हैं, 1 2 4 10 नहीं है, 3262 है। 3262। ठीक है, ऐसे याद रखना। अधोसंरचना तो 32 लास्ट अटेम्प्ट होता है यूपीएससी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी। आधी उम्र तो 32 तक खत्म हो जाती है, 32 में बन गए तो 62 में रिटायर हो जाओगे, तो विकास हो जाएगा तब तक, तो 32 62। ठीक। फिर प्रथम ग्रीन कॉरिडोर कहाँ बनेगा आपका? बना है इंदौर। ग्रीन रखने के लिए सबसे ज्यादा इंदौर में ही पैसा लगा रहे हैं, तो प्रथम ग्रीन कॉरिडोर इंदौर। ठीक है। फिर मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश में इस वर्ष कितना रहा है? मसाला उत्पादन, अगर आपको किसी को मसलना है, मसाला मतलब मसलना है, तो कैसे मसलोगे? 56 इंच का सीना चाहिए मसलने के लिए, तो 56 लिख लेना, 56 इंच का सीना, 56.42 लाख मीट्रिक टन। अब आपको याद रह जाएगा इतना मसाला उत्पादन रहा है इस साल, याद रहेगा। 56 इंच का सीना चाहिए, और फिर चाहे 2 लोग हों 4 लोग हों, किसी को भी निपटा दोगे, तो 56.42 लाख मीट्रिक टन। सब्जियों का क्षेत्रफल इस वर्ष कितना रहा है? ये सब इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हैं। सब्जियों का कुल क्षेत्रफल। आप लोग सब्जी कब तक अच्छे से खाते हो, या सब्जी कब तक खाते हो फिर पिज्जा बर्गर खाने लगते हो? 12वीं क्लास तक। हम तो 12वीं क्लास तक ही खाए थे, उसके बाद है ना बाहर का खाने लगते हो, जब कॉलेज जाते हो। तो सब्जियों का कुल क्षेत्रफल 12.85, और 12th में 85% ले आए थे, तो 12.85 लाख हेक्टेयर, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेंगे। फिर मध्य प्रदेश में लिखना दिसंबर 2024 तक 4.17 लाख करोड़ निवेश। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ये मत सोचिएगा पुराना हो गया है, सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए लिखवाया जा रहा है। दिसंबर 2024 तक 4.17 लाख करोड़ निवेश अनुमान है। अब अगली बार पता चलेगा कितना निवेश हुआ है और कितना इसमें रोजगार मिलेगा। 4 लाख रोजगार की संभावना बनती दिख रही है। तो जितना लाख करोड़ निवेश उतना ही लाख रोजगार, तो 4 4 याद रखिएगा। फिर लिखना देश की प्रथम आदर्श मंडी किसे बनाया गया है? देश की प्रथम देश की प्रथम आदर्श मंडी चौइथराम मंडी, ये इंदौर में है। ठीक है, चौइथराम मंडी। फिर प्रदेश का पहला महिला स्वास्थ्य केंद्र, प्रदेश का प्रथम महिला स्वास्थ्य केंद्र तो सारे स्वास्थ्य केंद्र भोपाल में ही है, एम्स भोपाल में है ना, बड़ी बड़ी चीजें भोपाल में है, तो महिला स्वास्थ्य केंद्र भी कहाँ हो जाएगा? भोपाल। याद रहेगा। अगला लिखना
पहले रिवाइज कर लें कहाँ तक हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को वित्तीय साक्षरता और पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम अभियान। फिर पहला ग्रीन हाइड्रोजन मुरैना, राजस्व अधिशेष 1700 प्लस करोड़, राजस्व प्राप्ति 2,63,344 करोड़। जनधन में 4,44 करोड़ खाते खोले गए हैं। 444। बैंकिंग शाखाओं की उपलब्धता 85-86, ये याद रखना। शाखाएं कितनी कितनी है? 33% ग्रामीण क्षेत्रों में, 67% अर्ध शहरी व शहरी क्षेत्रों में। इंद्राणी उत्सव भोपाल, याद रखना। आई से इंद्राणी, बी से भोपाल, आई बी। फिर राज्य का ऋण जमा अनुपात 82-83, ऐसे याद रखिएगा। ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि 3262 परियोजना इसमें पूर्ण हुई है। प्रथम ग्रीन कॉरिडोर, तो ग्रीन ग्रीन सब कुछ इंदौर में ही है, ग्रीन का दौर चल रहा है। मसाला उत्पादन 56 इंच का सीना चाहिए मसलने के लिए किसी को, तो 56.42 लाख मीट्रिक टन। फिर सब्जियों का कुल क्षेत्रफल 12.85 लाख हेक्टेयर रहा है, तो 12वीं में अपन 85% ले आते हैं, उसके बाद फिर सब्जी नहीं मिलती खाने। फिर दिसंबर 2024 तक 4.17 लाख करोड़ निवेश का अनुमान और 4 लाख रोजगार हो पाएंगे इससे, ठीक है। फिर देश की प्रथम आदर्श मंडी चौइथराम मंडी इंदौर। चारों तरफ जलवा है, जलवा क्योंकि आदर्श मंडी है तो चारों तरफ से चौइथराम याद रखिएगा। फिर प्रदेश का प्रथम महिला स्वास्थ्य केंद्र ठीक है, ये हो जाएगा भोपाल। आगे लिखते हैं सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार। सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार किसे मिला है? सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार। पंचायत नेत्री, नेत्र, चना खाने से नेत्र ठीक होते हैं पंचायतों में, तो याद रखना। अर्चना सिंह, श्रीमती। अर्चना सिंह सिंगरौल। फिर मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना लागू की गई है। कितने ग्राम पंचायतों में लागू की गई है एसडीजी के अनुसार? आप लोग को एसडीजी तो याद हो गए होंगे, अब एक दिन अपन एसडीजी की पूरी रिपोर्ट भी चौथी वाली अच्छे से याद कर लेंगे। तो 22,519 22,519 ग्राम पंचायतों में, ठीक है, 22,519 ग्राम पंचायतों में। फिर आगे 2022-23 तक मध्य प्रदेश में गरीबी दर घटकर कितनी हो गई थी? ये रिपोर्ट है 2022-23 तक मध्य प्रदेश में गरीबी दर घटकर 15.01% रह गई है। 15.01% रह गई, ठीक है। फिर ई संजीवनी पोर्टल, ई संजीवनी पोर्टल का संबंध
ई संजीवनी पोर्टल का संबंध किससे है? यह है वैद्य आपके द्वार योजना से। वैद्य वैद्य आपके द्वार योजना, ठीक है। फिर किस विश्वविद्यालय ने सेमीकंडक्टर चिप तैयार की है? सेमी कंडक्टर चिप तैयार ये की है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने। DAVV देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर ने। ठीक है, आज के लिए काफी है इतने फैक्ट। 19, 20, 21 20 मिनट में 20 पर मिनट परफेक्ट की स्ट्रेटेजी बढ़िया चल रही है। रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वित्तीय साक्षरता अभियान और बढ़ेंगे हम। प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मुरैना, राजस्व अधिशेष 1700 करोड़, राजस्व प्राप्ति 2,63,344 करोड़। फिर जनधन में 4.44 करोड़ खाते, बैंकिंग शाखाओं की उपलब्धता 8586, ग्रामीण क्षेत्रों में ये 67% और शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में 33%, ग्रामीण क्षेत्रों में 67%, शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में। इंद्राणी उत्सव IB मतलब बी से भोपाल। राज्य का ऋण जमा अनुपात 82-83 तो 82.83। ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि 3262, परियोजना पूर्ण। पहला ग्रीन कॉरिडोर इंदौर। मसाला उत्पादन 56.42, 56 इंच का सीना चाहिए मसलने के लिए किसी को। सब्जियों का कुल क्षेत्रफल 12.85 लाख हेक्टेयर। दिसंबर 24 तक 4.17 लाख करोड़ निवेश, 4 लाख रोजगार। प्रथम आदर्श मंडी चौथराम मंडी। पहला महिला स्वास्थ्य केंद्र भोपाल, ठीक है। सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार श्रीमती अर्चना सिंह सेंगरोल। SDG के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना लागू की गई है कितने? 22,519 ग्राम पंचायतों में। 2022-23 तक मध्य प्रदेश में गरीबी दर घटकर 15.01%। ई संजीवनी पोर्टल वैध आपके द्वारा योजना से संबंधित है, उसके लिए पोर्टल बना है। सेमीकंडक्टर चिप कहाँ तैयार हुई है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे आज के, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं क्लास नंबर 46 में अगले दिन। टास्क है आपका खजुराहो। एक चीज और समझिए, बार बार हमने यहां से शुरू किया तो आपको शुरू के फैक्ट लगभग अपने आप याद हो गए। हम 3-4 बार क्लास का रिवीजन किए, बार बार हमने यहां से शुरू किया पहले ही से। क्या फायदा हुआ उसका? कि बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो रिवीजन करते समय शुरुआत वाली चीजों को ना छोड़ें, बार बार शुरू से करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। रिवाइज अच्छे से करते रहिए। बिना रिवीजन के, जैसे बिना मरे हम कहते स्वर्ग नहीं मिलता, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता। कंटेंट ज्यादा ना जोड़ें, एक जगह पढ़ें, अच्छा पढ़ें। 10 जगह से 10 कंटेंट उठाने से अच्छा है एक जगह पूरा आपको मिल रहा है। बार बार रिवाइज करें। मैं बोल रहा हूं बहुत सारे लोग, मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो इस समय, यहां भी पढ़ रहे, वहां भी पढ़ रहे, वहां भी। प्लीज ये गलती ना करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।